हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स। जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड आईआईटी मैथ जेम से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। यहां पे आपको बीएससी मैथमेटिक्स में जो पढ़ाया जाता है आप उससे डायरेक्टली नोट्स भी बना सकते हैं, और अदरवाइज नोट्स आपको अगर लेने हैं, डाउनलोड करने हैं, तो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम माय वेबसाइट्स, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ अब बात कर रहे हैं यहाँ पे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक टॉपिक है जिसमें हम बात कर रहे हैं रिलेशन, एंड बेसिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड जनरल मैथमेटिक्स में, और लाइक आप कह सकते हैं प्योर मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा टॉपिक है ये। सो बेसिकली इस टाइप के टॉपिक में लोगों को दिक्कत इसलिए होता है क्योंकि थोड़ा थ्योरेटिकल बेस्ड भी होता है। इसमें शेयर थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट होता है पूरा आपको क्लियर होना चाहिए, एंड देन इसी के साथ में थोड़ा डीप नॉलेज भी आपको होना चाहिए। और मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल एकदम बेसिक से लेकर हायर लेवल तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। रिलेशंस का अगर आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वीडियो अटैच्ड है, प्लेलिस्ट अटैच्ड है, वहां जाकर आप उसको देख सकते हैं। रिलेशन को बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। हम बात करेंगे इसमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी एंड इररिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, पूरा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। अगर आपको इससे थोड़ा भी हेल्प मिलता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि अभी हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा लाइक की जरूरत है। उसी के साथ में अगर आप नए विजिटर हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी इसको जरूर शेयर करें। बिकॉज ऑफ दैट इस टाइप का सिस्टमेटिक जो बीएससी का कोर्स है वो इन जनरल मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, और हम आपको बहुत ईजिली इसको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप वीडियो को लाइक करें और आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, यू कैन आस्क एवरीथिंग इन द कमेंट बॉक्स। बात करते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? सो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको इसका पहले डेफिनेशन ओरिएंटेड बता देता हूँ, एंड देन जो मेरा कॉन्सेप्ट है मैं जिस जैसे समझाता हूँ फिर उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन इज दैट अ रिलेशन आर on a set A is said to be reflexive if x comma x related to each other, like related to itself. Basically अगर मैं इस रिलेशन को डिफाइन करना चाहूं एक वर्ड में तो ये होता है रिलेशन टू इटसेल्फ। क्या हो गया? रिलेशन टू इटसेल्फ, खुद का खुद से रिलेशन हो गया। खुद का खुद से रिलेशन, जिसमें जैसे वन है तो वन का वन से रिलेशन, खुद का खुद से रिलेशन जो होगा वो हमेशा रिफ्लेक्टिव रिलेशन होगा। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली पढ़ लेते हैं। रिलेशन पढ़ने से पहले आपको प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में पता होना चाहिए, एंड वी नो दैट द रिलेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। बेसिकली जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? ए क्रॉस ए कह दो, जनरली मैं ए क्रॉस बी कह देता हूं। चलो, दो डिफरेंट सेट्स लिए मैंने, उनका प्रोडक्ट किया। प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होता है, ए कॉमा बी की फॉर्म में होता है। अब मैंने यहां पे क्या किया, जब बात आई रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, सो मैंने क्या किया, इटसेल्फ की बात कर रहा है तो मैंने एक सेट लिया ए। सो बेसिकली वो सेट है हमारे पास में 1 2 3। इस सेट को मैंने इसी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब मैंने इस सेट को इसी से मल्टीप्लाई किया तो बेसिकली जो मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है वो क्या होता है कि आपने एक सेट लिया 1 2 3, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया 1 2 3 के साथ में, उसी सेट के साथ में। सो बेसिकली जो यहाँ पे इसके रिजल्ट्स जो आएंगे, जिसको आप ऑर्डर्ड पेयर भी कह सकते हैं, वो ये ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे इस टाइप के। सो दीज ऑल आर द ऑर्डर्ड पेयर, एंड ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके रिलेशन हो जाएंगे। मतलब आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जो होते हैं वो m इंटू n होता है, कार्डिनलिटी ऑफ द लाइक बोथ दैट सेट जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो यहाँ पे 9 हो जाएगा ये एलिमेंट। अब हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करनी है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब होता है जो खुद का खुद के साथ में रिलेशन रखता है। ये सारे जितने भी है ना, ये सारे अपने आप में, इनका कॉम्बिनेशन ले लो या इनको इंडिविजुअली ले लो, सारे रिलेशन है। लेकिन उनमें से वो सारे जिनका खुद का खुद के साथ में रिलेशन हो रहा है, ये सारे, इनको अपन कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो बेसिकली R1, जैसे मैंने एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे, R1 एक सेट लिया मैंने, ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली इट इज अ रिफ्लेक्सिव बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे 1 जो है वो 1 से रिलेटेड है, 2 जो है वो 2 से रिलेटेड है, 3 जो है वो 3 से रिलेटेड है, मैं खुद का खुद के साथ में हो गया। अब ये क्वेश्चन आता है, क्या ये 3 ऑर्डर्ड पेयर जो है वो वही रिफ्लेक्सिव हो सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, ये 3 ऑर्डर्ड पेयर ही रिफ्लेक्सिव होंगे। क्या ऐसा भी हो सकता है, मैं हर एक क्वेश्चन की आंसर देने की कोशिश कर रहा हूं, क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी सेट के अंदर ये 3 तो आ जाए लेकिन इनके अलावा कोई और आ जाए? फॉर एग्जाम्पल 1 1 2 2 3 3, दिस इज लाइक बाय डिफॉल्ट रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन क्या इनके अंदर मैं किसी और को डाल देता हूं 2 3 को, तो वो भी रिफ्लेक्सिव होंगे या नहीं होंगे? दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब उसके बारे में अगर आपको सोचना है तो मैं आपको बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं कि आपके पास में कोई भी ऐसा सेट है
जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन जो उसमें बन सकते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, वो सारे आ गए, और उसके बाद में अगर कोई आ गया तब वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको कि भाई हमारे 4 फ्रेंड हैं और कंपलसरी उनमें से 3 को बुलाना। ये हमारे 3 ऐसे फ्रेंड है जिनको पार्टी में बुलाना कंपलसरी है। आपने उनको बुला दिया, फिर चाहे आप किसी को बुलाओ मत बुलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर आपकी पार्टी सबसे अच्छी हो जाएगी। कहने का क्या मतलब हुआ कि आपने उन सारे रिलेशंस को, उन सारे ऑर्डर्ड पेयर को आपने उसके अंदर कंटेन कर लिया, उसके अंदर सम्मिलित कर लिया, जो कि बाय डिफॉल्ट रिफ्लेक्सिव है। उसके अलावा आप कितनों को भी ले लो और कितनों को भी मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि अगर आपने इन तीनों को, बेसिकली इस केस की बात कर रहा हूं, इन तीनों का मतलब है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जितने इटसेल्फ जो रिलेशन है, अगर आपको उसमें कंटेन कर लिया, उसमें इंक्लूड कर लिया, सो बेसिकली उसके अलावा आप कुछ भी ले लो, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहां पे क्या लिया, जैसे मैं कह देता हूं R4 कह देता हूं, R3 मैंने यहां लिख दिया, R4 लिख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल 1 1 मैंने यहां पे लिख दिया 2 2 और मैंने लिख दिया यहां पे 2 3। बेसिकली यहां से क्या हुआ, इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि यार मैक्सिमम जो बन रहे हैं वो 1 1 2 2 3 3 बन रहे हैं इस केस के अंदर, बट कंपलसरी तो 3 थे ना, आपने 3 में से 2 ही लिए इसके अंदर और एक आपने अलग ले लिया। सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये क्या हो जाएगा? नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो नहीं है, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, इसको बेसिकली हम कहेंगे इररिफ्लेक्सिव। आई थिंक नो, दिस इज इररिफ्लेक्शन, नॉट दिस इज नॉट ओके। ये क्या होगा? नॉट रिफ्लेक्सिव होगा। दिस इज अ नॉट रिफ्लेक्सिव। अब ध्यान से समझना, अब मैंने एक अभी बात बताया ना, इररिफ्लेक्सिव और नॉट रिफ्लेक्सिव में एक आगे डिफरेंस होता है, वो बताऊंगा, क्लियर करूंगा। चलो ठीक है, तो क्लियर हो गया कि भाई इन तीनों में से आपने 2 को बुला लिया और एक किसी और को बुला लिया, तो भैया यहाँ पे 3 तो कंपलसरी है, उसके अलावा आप किसी को ले, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी बात करते हैं, इज इट रिफ्लेक्सिव और नॉट? ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। मैक्सिमम नंबर्स कितने आपके पास में रिफ्लेक्सिव के? 3, तीनों तो इंक्लूड होने ही चाहिए, पर यहाँ पे 2 ही आपने इंक्लूड किया, सो दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को बहुत इजीली पढ़ सकते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, कई बार कंपटीशन एग्जाम में इस टाइप के एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे आपको कह रहा है कि आपको 2 सेट दे दिए R1 एंड R2, ये कह रहा है कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर और x माइनस वाई इज एन ऑड नंबर। ऐसे 2 नंबर जिनका डिफरेंस क्या आ रहा है? इंटीजर आ रहा है, और ऐसे 2 ऑड नंबर जिनका डिफरेंस एक ऑड नंबर, ऐसे 2 नंबर जिनका डिफरेंस ऑड नंबर आ रहा है, और वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, क्या पूछ रहा है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन में होगा। तो रिफ्लेक्सिव से एक बात हमको क्लियर है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफ्लेक्सिव। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूं, जब रिफ्लेक्सिव की बात आती है तो आपको 2 सेम नंबर लेने पड़ेंगे, इटसेल्फ रिलेशन होना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया 3 और 3, 3 और 3 ऑड नंबर है, ऑड ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, इवन ले लो, ऑड भी ले लो, इटसेल्फ रिलेशन है, 3 का 3 के साथ में रिलेशन है, यह हम जानते हैं। कोई भी सेट उठा के देख लो, मान लीजिए मैंने कहा एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये जो बात हो रही है वो किससे हो रही है भाई? नेचुरल नंबर से हो रही है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मान लीजिए ये जो, एक सेकेंड, मान लीजिए सेट ये जो है वो हमारे पास में जो सेट है, दैट सेट ए इज अ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर से बात हो रही है भैया। 3 मैंने उठा लिया उसमें से, अब 3 लिया मैंने और इसको लेस किया, 3 माइनस 3, 0 आया। क्या 0 ऑड नंबर होता है क्या? नहीं होता है ना, बट 0 इज इंटीजर होता है ना, यस। जब हमें रिफ्लेक्सिव एंट्रीज लेनी है, जो हम यहाँ पे इनपुट देंगे वो सारे रिफ्लेक्सिव होने चाहिए। 3 3 4 4 5 5 6 6 ऑल आर द रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन नेचुरल नंबर, ये सारे नेचुरल नंबर के रिफ्लेक्सिव रिलेशन हैं। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए अगर मैं एंट्रीज लूंगा, सेम एंट्रीज उसमें से लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको एक्स एक्स टाइप का बनाना, बेसिकली यहाँ पे एक्स वाई जो होगा ना वो एक्स एक्स टाइप का ही होगा ऑलवेज, और अगर आप x माइनस एक्स करोगे तो 0 मिलेगा, और 0 एक इंटीजर होता है, नॉट इज एन ऑड नंबर। सो ये वाला रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ये छोटे से एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, ये स्टेप के क्वेश्चन एग्जाम कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात आती है यार यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे। सो बेसिकली इस पे भी कई बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। सो आप यहाँ पे एक सेट ले रहे हैं, जैसे मैंने एक सेट लिया ये वाला 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो अब यहां से मैंने एक सेट लिया, कार्डिनलिटी कितनी है? 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स देयर आर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 3। डायगोनल एलिमेंट कितने होंगे इसमें? n, जितने एलिमेंट है उतने तो डायगोनल होंगे। डायगोनल का मीनिंग है बेसिकली ये वाले एलिमेंट्स ही तो आ रहे हैं ना रिफ्लेक्सिव में, इनके अलावा लेंगे तो भी है, पर कंपलसरी तो ये 3 है ना बाय डिफॉल्ट। तो डायगोनल एंट्रीज आपके पास में n है, टोटल एंट्रीज n स्क्वायर है, ठीक है,
उसी का साथ में कर रहे हो, n इंटू एन, एन स्क्वायर हो जाएगा, और उसमें से आप n माइनस कर दोगे तो ये नॉन डायगोनल आ जाएगा आपके पास में। अब उसमें से स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होगा ना वो होगा n, क्योंकि आप बनाना अगर चाहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो आप सीधा या तो क्या करें, सिंपलेस्ट जो बनेगा ना वो ये वाला बनेगा 2 2 एंड 3 3। ये सिंपलेस्ट भी होगा, बाय डिफॉल्ट भी होगा, और सबसे छोटा भी होगा। इससे बड़े आप कितने बना सकते हो, तो यार n स्क्वायर, जितने एंट्रीज है ना उन सबको लेके बना सकते हो, पर ये 3 उसमें कंपलसरी होने चाहिए। तो टोटली आपके पास में जो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होते हैं इन जनरल, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, इन जनरल जो टोटल होते हैं वो 2 पावर n स्क्वायर माइनस n होता है। बेसिकली नॉन डायगोनल जो एंट्रीज होती है ना उसको अगर आप 2 पावर में रख देते हैं सो वो क्या बन जाता है, आपका टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नाउ कम टू द इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। बहुत लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इररिफ्लेक्सिव होगा, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट इफ अ रिलेशन इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव देन इट विल बी अ इररिफ्लेक्सिव। नो, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इररिफ्लेक्सिव और नॉट रिफ्लेक्सिव में रात दिन का फर्क है। एक मैं बात कर रहा हूं इररिफ्लेक्सिव और एक है नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या है? नॉट रिफ्लेक्सिव। सो दिस इज नॉट इक्वल, ये बराबर नहीं होता है, सेम नहीं होता, दिस इज नॉट अ सेम थिंग। फॉर एग्जाम्पल, इररिफ्लेक्सिव का मीनिंग होता है कि एक्स एक्स से रिलेटेड नहीं है। अब नॉट रिफ्लेक्सिव कुछ भी हो सकता है ना यार, सोचो। इररिफ्लेक्सिव में कह रहा है एक्स एक्स से रिलेटेड नहीं है, चलो ठीक है, पर नॉट रिफ्लेक्सिव में ये भी तो हो सकता है ना वो सिमेट्रिक हो जाए, लाइक अदर देन कोई भी इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी और हो जाए, आप उसको इररिफ्लेक्सिव नहीं कह सकते। एक सेट मैंने लिया ए, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको रिफ्लेक्सिव बना दें, तो हम क्या कर रहे हैं, ए का ए के साथ में प्रोडक्ट कर रहे हैं। चलो ठीक है, ये मैंने बता रखा, चलो नोट पॉइंट लिख दिया मैंने यहाँ पे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई इररिफ्लेक्सिव जो होता है वो नॉट रिफ्लेक्सिव नहीं होता। देयर इज नो एलिमेंट ऑफ एक्स एक्स टाइप। यहां पे आपको एक की पॉइंट बताता हूं। इररिफ्लेक्सिव का मतलब होता है जहां पे डायगोनल एलिमेंट, ये जो डायगोनल एलिमेंट दिख रहा है ना, जो इटसेल्फ रिलेटेड होता है, खुद के साथ में रिलेटेड होते हैं, वो नहीं आए, कोई भी नहीं है, एक भी नहीं आए उसमें से, तो वो क्या हो जाएगा, इररिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो इसमें से आपको कौन सा दिख रहा है इररिफ्लेक्सिव? ये वाला। इसमें से एक भी ऐसा सेट नहीं, एक भी ऐसा पेयर नहीं है जिसमें आपको इटसेल्फ वाला दिख रहा होगा, या फिर आप 5 सेट भी कह सकते हो, है ना, एम्प्टी सेट कर दो, 5 सेट कर दो, वॉइड सेट कर दो, बट ये क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। एंड अगेन ये भी नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्योंकि इसमें आगे ना देखो, ये रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए नेसेसरीली है कि आपको तीनों डायगोनल वाले चाहिए। बेसिकली इन जनरल में ए वाले, ए सेट के रेस्पेक्ट में बोल रहा हूं, मतलब जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ उसके अंदर रिफ्लेक्सिव सेट्स हो सकते हैं वो सारे सारे कंटेन करना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए, बट यहाँ पे वो इंक्लूड कर नहीं रहा है, उसमें से 2 ही ले रहा है, 3 ही ले रहा है। मैं इस सेट के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, फॉर दिस सेट, ठीक है। अदरवाइज तो लाइक अगर आप मान लो ए लेते हो 1 and 2, तब तो यार ये ट्रू हो जाएगा ना, इसमें बनने वाले कितने मैक्सिमम, ये 2 ही होंगे, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। मैं इस पर्टिकुलर एक सेट के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, इसी एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो बेसिकली इट इज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्सिव एंड इररिफ्लेक्सिव एंड नॉट रिफ्लेक्सिव। दीज ऑल आर नॉट इक्वल्स टू ईच अदर, कुछ कुछ डिफरेंसेस है उनमें। सो यार ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज जो होती है ना, इन पे बेस्ड होता है, और इसमें स्टूडेंट जो होता है माथ खा जाता है, तो उस वजह से ये टॉपिक जो थोड़ा सा यहाँ पे लाइक टफ पड़ता है, बट रियली इट इज वेरी इजी। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और हाँ, अगर आपको इससे थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलती है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स। इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए फॉलो द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय बाय।